नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आज अनुराग यादव केस में बहस के बाद आदेश होना था। ऐसे में अधिवक्ता सत्यवीर जो है आज सुबह से ही अपनी पूरी तैयारी करके बैठे थे। ये आज अपने अधिकतर जो और केस थे उसमें इन्होंने पहले से ही तय कर रखा था कि सारे केसों में ये तारीख ले चुके थे और सिर्फ एक ही फाइल में इनको लड़ना था, वो था अनुराग यादव का केस। आज लालता के घर पर बुलडोजर चलवाने के लिए आज इनका प्रयास था। फाइल को आदेश में हम करा के ही रहेंगे। ऐसे में सरकारी जो अधिवक्ता थे उनको सुबह से पकड़ कर रखे थे कि आज आपको बहस करना है, कहीं जाना नहीं है। सरकारी अधिवक्ता को साथ में लेकर के ये कोर्ट में डटे रहे और वहाँ कोर्ट में जो कुछ भी हुआ काफ़ी गहमा गहमी के साथ हुआ। तहसीलदार के ऊपर सत्यवीर काफ़ी हावी नज़र आए, लेकिन ऐसे में वहाँ पे जो लालता के वकील थे वो भी बीच बीच में अपने जब पक्ष को रख रहे थे तो उनके ऊपर भी सत्यवीर पूरी तरह से हावी नज़र आ रहे थे। लेकिन तहसीलदार साहब हैं, उनको सिर्फ एक मौका चाहिए था कि फ़ाइल को किसी तरह से लंगर करने का। तो तहसीलदार साहब के ऊपर जो लगातार ये आरोप लग रहा था कि तहसीलदार साहब इस फाइल को देखना ही नहीं चाहते, वो अनुराग यादव को न्याय देना ही नहीं चाहते। इस पूरे प्रक्रिया को लेकर के आज वहाँ पे लंबी बहस फिर से चली है। ऐसे में ग्राम प्रधान एक मौका कहा जाए या फिर जो भी है, अभी उस सत्यवीर जी से हम बात करेंगे। वो एक और प्राइवेट अधिवक्ता अपनी तरफ से करते हैं जिसका वकालतनामा लग जाता है, उस पर भी तहसीलदार साहब विरोध करते हैं। लालता के वकील जो है उस पर भी ऑब्जेक्शन करते हैं। तो क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ, कोर्ट की जो कार्रवाई है, तहसीलदार की जो शैली है, उस पर हम बातचीत करने के लिए फिर से सत्यवीर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। क्योंकि तहसीलदार साहब उसमें अब जो नया मामला फंसा दिए है वो है अस्थायी निरीक्षण का। अस्थायी निरीक्षण होता क्या है और इस आगे इस फाइल में क्या हो सकता है, इस पर हम सत्यवीर जी से बात करेंगे। सत्यवीर जी, आज सुबह से आप काफ़ी एक्टिव थे, सुबह से ही हम लोग मिले। अपने आप अधिकतर केसों में आपने पहले से डेट ले रखा है कि आज सबको डेट लेकर के अनुराग यादव की फाइल मुझे आदेश में कराना है। क्या कुछ कोर्ट में हुआ? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 24 तारीख को तिथि नियत थी। उसके पहले ही मैंने कहा था कि अगर से जो इनका प्रार्थना पत्र पड़ा है लालता की तरफ से फिर से अस्थायी निरीक्षण कराने का और उसका जो चौहद्दी के नाप कराने का, तो मैंने कहा था कि अगर इसको तहसीलदार स्वीकार कर लेता है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि शासन सत्ता का दबाव तहसीलदार के ऊपर है। अगर उस दरखास्त को खारिज कर देते हैं तो ये हो जाएगा कि वो न्याय करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, तहसीलदार न्याय नहीं करना चाहते हैं। तहसीलदार के ऊपर पूरी तरह से सत्ता का दबाव है, प्रशासन का के ऊपर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का दबाव है। और इस फाइल में माफ़ करिएगा, जब तक ये भाजपा की सरकार रहेगी इसमें कुछ सुनवाई करके कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अनुराग यादव, उसकी गला काट दी गई, उससे कोई संवेदना सरकार को नहीं है। अगर सरकार को होती तो सरकार के मंत्री का दबाव तहसीलदार के ऊपर नहीं होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब जिलाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व की पूरी टीम जाके कबरुद्दीनपुर गांव का पूरा उन्होंने नक्शा और वो बना दिया है, पूरा अस्थायी निरीक्षण कर लिया है, पूरे गांव का अस्थायी निरीक्षण हो गया है, तो फिर से वापस से अस्थायी निरीक्षण की जो दरखास्त थी उस पर इनको आदेश करने का क्या तुक था? क्या तहसीलदार को खुद अपने द्वारा किए गए, अपने मातहत द्वारा किए गए, अपने कानूनगो लेखपाल द्वारा, अपने अमीन द्वारा किए गए जो उनकी नाप है उस पर यकीन नहीं है? भैया, ये पूरी तरह से सत्ता का दबाव है, सत्ता का दबाव रहेगा। अनुराग को न्याय नहीं मिल सकता है जब तक ये तहसीलदार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दबाव रहेगा। आप ऐसे ही चिल्लाते रहिए, हम ऐसे ही चिल्लाते रहे, कोर्ट में मेरा गला बैठता रहे, मैं लड़ाई करता रहूं, झगड़ा करता रहूं, अनुराग को न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमारा काम है अपनी बात को रखना, तार्किक रूप से, वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से, विधिक रूप से अपनी बात को रखना। हम वो बात को रख रहे हैं। लेकिन जिसको न्याय देना है, अगर उसने ही अपने आंखों पे काली पट्टी बांध रखी है तो मतलब क्या है? हमने कोर्ट में देखा आप बहस कर रहे थे, वहाँ पे काफ़ी आक्रामक होकर के तहसीलदार साहब बहस भी कर रहे थे। पीछे कुछ अधिवक्ता जो खड़े थे वो ये कह रहे थे कि तहसीलदार तो पहले से ही सेट हो चुका है, वो इसमें कुछ करने वाला नहीं है। होता भी वही होता है कि वो अस्थायी निरीक्षण जो उनका दरखास्त था चौहद्दी का, उसको मान भी लेते हैं। नहीं, मैं अब उस बात को न्यायालय के बाहर, जो न्यायालय के अंदर बात हुई, कहना ठीक नहीं है। लेकिन मैंने न्यायालय के अंदर ही तहसीलदार से कह दिया कि मुझे आपके ऊपर यकीन नहीं है और मैं हाई कोर्ट जाऊँगा।
और मैं अभी अनुराग के पिताजी से और भी सरकारी वकील से सबसे निवेदन करूंगा कि जिला अधिकारी से मिलके उस फाइल वहाँ से ट्रांसफ़र करा लें, एनटी के यहाँ करा लें, नायब तहसीलदार के यहाँ करा लें, कहीं करा लें। इनके यहाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन करा के क्या फ़ायदा होगा, वहाँ भी दबाव हो जाएगा, वो भी लिंगारान करेंगे। तो अनुराग को तो न्याय मिलेगा, वो उसमें दो राय नहीं है, लेकिन इस सरकार में नहीं मिलेगा। वो मकान गिरेगा, लेकिन इस सरकार में नहीं गिरेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से हत्यारों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और इस समय जनपद जौनपुर में रोज़ हत्या हो रही है, और हत्या कोई गोली मारकर तो हो नहीं रही है। आप देखिए, अभी 3 हत्या हुई है जफराबाद में। वो कैसे हुई है? काट के, मार के, गले से, हथौड़े से। एक हत्या हुई थी एक यादव जी की गांव में, नाटे यादव की, गला काट के हुई थी। अभी एक हत्या कल हुई है। तो ये तहसीलदार लगता है खुद ही चाहते हैं। और इस हत्या का जब कोई मुख्य अगर कोई मैं कह दूं उसको, तो तहसीलदार है। अगर तहसीलदार ने अनुराग के मामले में उस घर को गिराने का आदेश दे दिया होता, तो जो हत्यारे हैं, जो अपराधी हैं, उनके अंदर डर व्याप्त होता। उनको लगता कि अगर मैं कुकृत्य करूंगा तो मैं जेल जाने के अलावा मुझे जो है मेरा घर गिर जाएगा, ये इस तरह की चीज़ें होंगी। आर्थिक क्षति, देखो जो अपराधी होता है वो जाएगा, 6 महीने बाद जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा वो है कि जो आपने सरकार की ज़मीन को कब्जा करके आप मुँह चिढ़ा रहे हो सरकार को, और आप अपराध भी कर रहे हो, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम अगर तहसीलदार कर रहे हैं, तो ये बात सरकार को समझनी है। सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, और उनके मंत्री जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उनके मंत्री जो है न्यायालय में अधिकारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो कैसे बात बनेगी? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हत्याओं का ग्राफ इस समय जौनपुर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और लोग ये मांग कर रहे थे कि अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं उनको इस तरह से सज़ा दे दी जाए कि एक मिसाल बन जाए, और कोई हत्या करने से पहले 100 बार सोचे। सतवीर जी जैसा कहा कि अभी हाल ही की जो रिपोर्ट है, लगभग 1 हफ्ते की अगर हम बात कर लें तो 15 हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जिसमें से 5 हत्याएं केवल जौनपुर में हुई हैं, जिसमें 3 हत्या एक ही परिवार की हो गई, जिसमें तीनों का सर जो है किसी भारी चीज़ से फोड़ करके हत्या कर दी गई। अभी हाल ही में जो है सिकरारा थाना क्षेत्र के अंदर हत्या हुई है, जिसमें एक छात्र को दौड़ा करके उनका गला जो है काट दिया गया, चाकुओं से मारा गया। तो हत्याओं का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है इस सरकार में। और ऐसे में इनका सत्यवीर जी ने जो कहा कि इसका जो आरोप है वो तहसीलदार पर जाता है, क्योंकि अनुराग यादव केस में अगर सुनवाई कर देते तो शायद था कि हत्यारे इस तरह के कदम न उठाते, और वो 100 बार ऐसी घटना करने से पहले सोचते। ऐसे में तहसीलदार साहब जो अब तक पूरी फाइल को सुनवाई कर रहे हैं, तो उसको हम सत्यवीर से समझना चाहेंगे। अभी तक जो 7 महीने ये फाइल चली है, और उसी लेखपाल के रिपोर्ट पर चली है, उसी तहसीलदार की पैमाइश पर चली है, लेकिन अब उस पर स्थलीय निरीक्षण मांग लेना, क्या लगता है कि जो अब तक फाइल पे सुनवाई हुई है वो पूरी तरह से कहीं न कहीं उसका कोई मतलब नहीं निकला, समय को सिर्फ काटा गया। तो ऐसे में स्थलीय निरीक्षण के बाद क्या तहसीलदार साहब उस फाइल को मान लेंगे, या फिर इसी तरह से इस फाइल को लंगर करते रहेंगे? फिलहाल इस पूरे जो आज की जो सुनवाई रही उसमें यही है कि जो आपत्ति लालता के अधिवक्ता ने लगाया था चौहद्दी को लेकर के, उसको तहसीलदार साहब ने एक्सेप्ट एक तरह से किया है, और उस पर जो है स्थलीय निरीक्षण मांगा है। स्थलीय निरीक्षण का मतलब आप समझ सकते हैं, फिर से उस पर लेखपाल कानूनगो जा करके पैमाइश करके फिर से रिपोर्ट देंगे, तब उसके बाद उस पर काम आगे बनेगा। ऐसे में अब ये लंगर हुआ है मामला, तो लंबा होता चला जाएगा। 11 जो है जून को फिर से तारीख लगाई गई है। अब 11 जून पर क्या कुछ कार्रवाई होगी ये तो भगवान भरोसे ही है, लेकिन जिस तरह से तहसीलदार का लगातार इस फाइल को लंगर करना, इस पूरे मामले को झुलाना शुरू से रहा है, उनके ऊपर लोग आरोप भी लगाते हैं कि तहसीलदार बिके हुए हैं, तहसीलदार अनुराग यादव को न्याय नहीं देना चाहते। कहीं ना कहीं उस सारी संभावनाएं जो है इस केस में नज़र आई कि लगातार अधिवक्ता लड़ते रहे, लेकिन वो तुरंत उस पर्दे पर जो है लिख देते हैं स्थलीय निरीक्षण करके रिपोर्ट दें। तो स्थलीय निरीक्षण के बाद फिर से पैमाइश होगा, क्या कुछ खेला हो सकता है, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा।